हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का एक कॉन्सेप्ट था, एक कैनन था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में अच्छी व्याख्या करी हुई है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है दोबारा। यस सर। क्यों? सर अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली जुडिशियरी की सुप्रीमेसी स्थापित करता है तथा पार्लियामेंट की सोवरेंटी को। कॉन्टेक्स्ट क्या था इस बात का, उनको क्यों उठाना पड़ा ये चीज़? सर अभी जो पार्लियामेंट ने 2050 में एनजेसी का निर्माण किया था उसे सर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, तो इस वजह से। आपको खुद अपनी समझ से क्या लगता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में इतना जो बेसिक के ऊपर जो ध्यान है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का बेसिक तो डेमोक्रेसी ही होना चाहिए। यस सर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो जिस तरह से एनजैक के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो लॉजिकल है कि नहीं है? कहीं आपको डिस्पैरिटीज दिखती हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं उनको प्रिजर्व करता है। तो इसके लिए और हमारे सर संविधान में ये नहीं कहा गया है कि हमारी पार्लियामेंट सोवरेन है, तो इसलिए सर सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस बनाए रखने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जरूरी है। क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो बहुमत में होती है। पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, लेकिन हम तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, ये तो सैक्रोसैंक्ट है ये चीज़। यस सर। फिर भी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक ठीक है? सर मुझे ऐसा लगता है जो चेक और बैलेंस की विशेषता है वो बनी रहनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खुद लागू क्यों नहीं होता चेक एंड बैलेंस? उनको कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? हाँ, ये हो सकता है सर, जो अभी कॉलेजियम का सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है और कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो हम एनजेसी को लागू कर सकते हैं, लेकिन कुछ सुधारों के साथ, जिसमें सर जुडिशरी का भी रिप्रेजेंटेटिव हो और एग्जीक्यूटिव का भी रिप्रेजेंटेटिव हो। भारत एक प्रयास कर रहा है कि ऑफशोर रुपी की मार्केट डेवलप हो। ऑफशोर रुपी या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी क्या चीज़ हो? सर इसका मतलब ये है कि अभी हाल में डॉलर के मुकाबले में सर डॉलर फ्लक्चुएट होता है, तो भारत का रुपये है वो डिप्रेशिएट होता है। तो इस वजह से इंटरनलाइजेशन ऑफ रुपी का मतलब है कि भारत का जो ट्रेड है वो रुपी में हो। आपने हासमान प्रभाव के बारे में आप जानती हैं? इसमें इसको इंग्लिश में क्राउडिंग आउट बोलते हैं। यस सर। क्या होता है क्राउडिंग आउट? ये सर ऐसे होता है, जो फाइनेंशियल मार्केट में जब गवर्नमेंट ज़्यादा डेब्ट ले लेती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कम स्पेस बचता है, उसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। सपोज कुछ एक फिक्स सेविंग है, सरकार अगर उस सेविंग से बोरो कर रही है, यस सर, इकोनॉमी के लिए तो अच्छा ही होना चाहिए। सरकार भी प्रयास कर रही है, सिग्नलिंग दे रही है मार्केट को कि उसका विश्वास है। यस सर। तो फिर इसको इतना नेगेटिव क्यों देखा जाता है क्राउडिंग आउट को? सर इसको नेगेटिव इसलिए माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास बेसिकली कल्याणकारी कार्य करने होते हैं। उसके पास सर जब कल्याणकारी कार्य करता है तो